नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और होली की खुमारी हर तरफ नजर आने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ होली मनाने के लिए गोरखपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सबसे पहले गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम योगी गोरखपुर में होने वाले होली कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी हर साल गोरखपुर में भव्य होली मनाते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सीएम योगी की होली और भी ज्यादा खास है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रामगोपाल, आपसे जानना चाहूंगी कि जो पूरी प्रक्रिया है, आज होली का दहन, कल होली का महोत्सव, और ऐसे में गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में जो जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में बताएं। पूरे दिल से एंजॉय करिएगा कि इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में न सिर्फ इसके सामने जो कमरा है उसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से वो गुलरिया जाएंगे। वहाँ पे जो होलिका दहन का जुलूस है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और फिर गुलरिया से पांडे हाता जाएंगे। पांडे हाता में भी होलिका दहन का जुलूस है, उसको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे भक्त प्रहलाद की, और उसके बाद उस जुलूस को भी झंडी दिखाएंगे और फिर वापस गोरक्षनाथ मंदिर चले आएंगे। चूंकि गोरखपुर में कल होली नहीं मनाई जाएगी, आज हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन जो है रात 12:30 बजे के बाद होगा, इसलिए जो है कल होली नहीं होगी। होली का त्योहार परसों यहाँ पे मनाया जाएगा, तो कल पूरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर पर में मौजूद रहेंगे और यहीं पे लोगों से मुलाकात करेंगे। होली वाले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आरएसएस द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा, उसमें वो शामिल होंगे और उसके बाद फिर वो वापस गोरक्षनाथ मंदिर आएंगे। अभी तक अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री आज गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो पहले गुलरिया और फिर पांडे हाता के लिए निकलेंगे। रामगोपाल, हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि इसके पीछे की जो मान्यता है, जुलूस के पीछे की मान्यता वो है, वो क्या है मान्यता, और किस शक्ल में ये जुलूस निकलता है, किस तरह की वहां पर जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, वो निभाई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन मान्यताओं के बारे में बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं एक और तस्वीर दिखा दूं कि आज पहली बार जब विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं तो पूरे गोरखनाथ मंदिर को जो है फूलों से सजाया गया है और मुख्यमंत्री को पहले मेन गेट से लाने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने वही सादगीपूर्ण जिस तरीके से पहले आते थे वो वीआईपी गेट से ही मंदिर में एंट्री किए हैं और इस वक्त यहाँ पे है। जहां तक रही मान्यताओं के बाद, तो जो पांडे हाता का जुलूस चल रहा है, भगवान प्रहलाद की जो शोभा यात्रा निकलती है, ये 1927 से वहां पे चलाया जा रहा है और वहां पे व्यापारियों का एक संगठन है, उस संगठन के द्वारा उस जुलूस को चलाया जाता है। उस जुलूस को क्या, और तभी से 1927 से ही जो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर रहे हैं वो उसमें शामिल होते रहे हैं, चाहे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज हो, चाहे महंत अवैधनाथ जी महाराज हो, या फिर मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ एज सांसद एज महंत वो उसमें शामिल होते रहे। जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2019 तक वो उसमें शामिल हुए। 2019 में जब कोविड की लहर आई है उसके बाद से फिर उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं इस बार। बिल्कुल, लेकिन अब 2 साल बाद कोविड के बाद ये होली है और वो भी चुनावी जीत वाली होली है, तो जाहिर सी बात है कि रंग थोड़े और चटक होंगे इस बार और उसकी तैयारी दिख रही है। आगे की तस्वीरें भी रामगोपाल आपकी मदद से दर्शकों के सामने हम रखते रहेंगे। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब मथुरा की एक तस्वीर दिखाते हैं। मथुरा वृंदावन, वहां पर भी होली के रंग नजर आ रहे हैं, भक्त रंग बरसा रहे हैं। लगातार यहां पर होली खेली जा रही है। महीने भर पहले से ही होली यहां पर चरम पर पहुंचने लगती है। गुलाल से सराबोर इस वक्त इस नगरी में सभी लोग नजर आ रहे हैं। प्रिया कांतजू मंदिर में हाइड्रोलिक पिचकारी से टेसू का रंग बरसाया जा रहा है। मंदिर परिसर में इंद्रधनुष जैसी छटा हर तरफ नजर आ रही है। तो होली की मस्ती के बीच कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। एक बार फिर बदमाश हाथों में तख्ती लिए, माफ कीजिएगा, बदमाशों में एक बार फिर खौफ पुलिस का वो दिखने लगा है। ये देखिए, बदमाश हाथों में तख्ती लिए पुलिस के सामने पहुंच रहे हैं। ताजा मामला है शाहजहांपुर का। शाहजहांपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश सुनील उर्फ दुधई एसपी ऑफिस पहुंचा और खुद सरेंडर करने पहुंचा। दोनों हाथों में इसने तख्ती पकड़ रखी थी। अपने गुनाह की माफी मांगता हुआ ये सरेंडर करने के लिए थाने में पहुंचा। सुनील उर्फ दुधई ऐलान करता है कि गुनाहों से उसकी तौबा है। ये उसने लिखा है, गुनाहों से मेरी तौबा, ये मैं ऐलान करता हूं। भविष्य में अगर कोई अपराध करूं तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए, ये भी लिखा है सुनील ने।
14 केस इसके खिलाफ दर्ज हैं। उधर नोएडा में एनकाउंटर, गो तस्करों के साथ नोएडा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 25,000 रुपए के इनामी वांटेड को गोली लगी है और बदमाश शेखर को ये गोली लगी है। नोएडा के सेक्टर 58 क्षेत्र का मामला है। गाजीपुर मंडी में ये प्रतिबंधित मांस बेचा करता था। पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया और मुठभेड़ के दौरान इसे पकड़ लिया गया। जिसके ऊपर लगभग 8 मुकदमे हैं और हमारे यहाँ से भी 25,000 रुपये का इनाम था और वो वांटेड चल रहा था। उसको हम लोगों ने यहाँ पे आज इंटरसेप्ट करके पकड़ा है। इनफैक्ट वो अपने आप को जब घिरा देखा तो उसने हमारे टीम्स पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। हम लोगों ने तत्काल पहले उसको हॉस्पिटल भेजा है और इसके पोजीशन से एक बैग मिला है, जिस बैग में जो गोकसी करने वाले औजार होते हैं वो मिले हैं। ये बाइक जो है, बाइक भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं से संदिग्ध है। इसके बारे में जहाँ छानबीन की जाएगी और बाकी जो अन्य इसके 4 मुलजिम हैं उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। उनको बहुत जल्दी इंटरसेप्ट करेंगे। उधर आजमगढ़ में भी एनकाउंटर, वहां पर 36 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच तीसरी बार मुठभेड़ हुई। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए ले जाया गया जिला अस्पताल। बदमाशों के पास से लूट की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 3 अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। बरधा थाना क्षेत्र के बर्रा तिराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ। तो पुलिस लगातार एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है। खासकर बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर की जो यहां पर घटनाएं हैं वो बढ़ती दिख रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार इलाके में पुलिस पुरानी रंजिश को लेकर यहां पर हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों का आरोप है कि रंजिश में यह हत्या हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। यहां पर आपसी रंजिश में हत्या का मामला, प्रयागराज में मर्डर, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस की टीम पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। परिजन कह रहे हैं कि आपसी रंजिश में ये मर्डर हुआ है, हत्या हुई है और परिजनों के तहरीर और जो साक्ष्य इस वक्त मौके पर, उसके हिसाब से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस गाड़ी थी जिसने कि बाइक पर बैठे हुए मंगला पांडे जी को पीछे से पहले ठोकर मार दी। फिर उसको जो ठोकर लगने के बाद जब ये गिरे हैं तो उन्हें अपने साथ ही गाड़ी में ले जाने का प्रयास किया और जो भी संदिग्ध लोग हैं उन्हें उनके लिए दबिश दी जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। शेष विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। बहुत जल्द इसका सफल अनावरण कर लिया जाएगा। और उधर मथुरा में खरपतवार हटाने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। करीब 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिसके बाद घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला मथुरा के फरह गांव का है। बच्चों ने अपने खेत पर खरपतवार काटकर मेड़ पर रखा था, जिसके बाद खरपतवार अकबर के खेत में गिर गया और इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। बात फायरिंग तक पहुंच गई, जिस दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कराया। और इस वक्त बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर पुलिस ने हत्या के एक वारदात का खुलासा किया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने अपनी साली से अवैध संबंधों की वजह से पत्नी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पूरा मामला 13 मार्च की रात का है। साली से अवैध संबंधों के शक में की वजह से ही पति का आए दिन अपनी पत्नी से विवाद था, जिससे तंग आकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग की। और अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर एक शख्स ने थाने के अंदर आत्मदाह की कोशिश की है। शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाया और खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से युवक की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि युवक टैक्सी चालक है। कोतवाल पर डंका मार वाहन चलवाने का आरोप लगा रहा था। बुधवार दोपहर को उसने गौरी फांट कोतवाली में खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की है। घटना के बाद एसपी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया।
और गौरफंटा असवानी कोतवाल दोनों ने मुझे प्रताड़ित किया। 5-6 दिन आए दिन मुझसे पैसा लेते थे, मुझे उल्टे सीधे केस में जेल भेजने की कोशिश करते थे, जिसके चलते आज मेरा ये हालत है। बातचीत की गई, उनके आरोप जो है वो किसी 3 व्यक्ति हैं, 3 प्राइवेट व्यक्ति, ये जो पीड़ित हैं, पीड़ित मैजिक चलाते हैं, ये गौरीफंटा से लेकर के पलिया तक। इनका आरोप है कि 2-3 व्यक्ति इनके मैजिक चलाने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और इस चीज़ में पुलिस पक्षपात कर रही है दूसरे पक्ष को लेकर के। ये मुख्य आरोप है उनका। इन आरोपों को संज्ञान में लेते हुए हम लोग तत्काल प्रभाव से जो इंस्पेक्टर गौरीफंटा है उसको सस्पेंड किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। होली मनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि कल होली नहीं मनाई जाएगी गोरखपुर में परसों होली मनाई जाएगी, लेकिन आज होली का दहन रात 12 बजे के बाद होना है और यही वजह कि कल होली सेलिब्रेशन नहीं होगा। लेकिन इस बीच गोरखपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री और आज की ये तस्वीर आप देखिए। आज यहां पर जुलूस निकाला जाना है, उस जुलूस का भी हिस्सा बनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचने के बाद गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, अपने गुरु की उन्होंने आराधना की और उसके बाद थोड़ी देर में जुलूस निकलेगा। उस जुलूस की अगुवाई करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने और गोरखपुर में होने वाले होली कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। कई अलग अलग कार्यक्रम हैं। सीएम योगी हर साल आते हैं, गोरखपुर में ही भव्य होली मनाते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से बीते 2 साल में इस तरह का भव्य सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना के बाद ये पहली होली भव्य तरीके से मनाने की तैयारी इस बार गोरखपुर में भी नजर आ रही है। इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे और इस नतीजे में भी बीजेपी बम्पर बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में, और यही वजह है कि होली इस बार और भी ज्यादा खास है, खासकर बीजेपी के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। होलिका दहन यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और सीएम की अगुवाई में ही ये शोभा यात्रा निकलेगी और फूलों की होली भी श्रद्धालुओं के साथ मुख्यमंत्री खेलेंगे। हालांकि जो रंगों की होली खेली जाएगी गोरखपुर में कल नहीं बल्कि परसों खेली जाएगी और उससे पहले लगातार कार्यक्रमों का दौर चलता रहेगा होली को लेकर और उन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कल भी मुख्यमंत्री गोरखपुर में ही रहेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया, जनता ने भी जोरदार स्वागत किया है। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अपने गुरु अवैधनाथ का उन्होंने पूजा अर्चना की है और भगवान की आराधना की। और अब होली की शोभा यात्रा की तैयारी वो अंतिम चरण में है। थोड़ी देर में शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, जुलूस की शुरुआत होगी और उसकी अगुवाई करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और चलिए अब आपको गोरखपुर में सीएम का स्वागत किस तरह से हुआ ये तस्वीर भी दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में उमड़े। सीएम के अभिनंदन के लिए लोग फूल लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज, आप किस लिए यहाँ पर आए? आज हम हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तरफ से शाकिर अली सलमानी अध्यक्ष और हमारे साथ चौधरी कैफुल वरा साहब, उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के आप चेयरमैन बनाए गए हैं, गोरखपुर के हैं, हमारे योगी जी ने बनाया है, इसलिए हम लोग बधाई देने आए हैं कि माननीय योगी जी, जिस तरह से 5 साल से आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई और बुलडोजर बाबा के नाम से आप मशहूर हुए, गुंडों का राज खत्म हुआ, सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? जी हाँ, हम लोगों को तो पूरी उम्मीद थी। मैं चौधरी कैफुल वरा, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का चेयरमैन, हम सबको इस बात की उम्मीद थी कि महाराज जी इस बार बहुत प्रचंड वोटों से जीतेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे और हम लोग इसी खुशी में महाराज जी को बधाई देने आए हैं और उनका स्वागत में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में कि कभी कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं हुआ, सरकार दोबारा नहीं रिपीट हुई। जी जी, देखिए योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़ी सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और गोरखनाथ मंदिर पूरे देश और पूरी दुनिया में मशहूर है और इस पीठ से यहाँ के मुसलमानों का जो नाता रिश्ता रहा है वो पीढ़ियों का रहा है और उस परंपरा का निर्वहन योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और हम सब आज, चूँकि वो पहली बार गोरखपुर पधारे हुए हैं चुनाव के बाद,
हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। बेहद खुश है मुस्लिम समाज यहाँ का, और सबने इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया था और पूरी कोशिश ये की थी कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उनकी जीत हो, और यही हुआ। इस बार उनकी 1,03,000 वोटों के मार्जिन से जीत हुई। कि कैसा लग रहा है आज आप किस लिए यहाँ पर आए? आज हम हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तरफ से शाकिर अली सलमानी अध्यक्ष और हमारे साथ चौधरी कैफुल वरा साहब, उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के आप चेयरमैन बनाए गए हैं, गोरखपुर के हैं, हमारे योगी जी ने बनाया है, इसलिए हम लोग बधाई देने आए हैं कि माननीय योगी जी, जिस तरह से 5 साल से आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई और बुलडोजर बाबा के नाम से आप मशहूर हुए, गुंडों का राज खत्म हुआ, सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? जी हाँ, हम लोगों को तो पूरी उम्मीद थी। मैं चौधरी कैफुल वरा, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का चेयरमैन, हम सब। और अब बात मिशन पानी की कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एराइड टॉपिक्स यानी कि ICRISAT ने इंडिया यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का बीड़ा उठाया, जो कि वेटलैंड्स की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। करीब 30 ऐसे वेटलैंड्स देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें से 3 तेलंगाना में है। आइए आपको दिखाते हैं कि मिशन पानी किस तरह से ये काम कर रहा है, ये जो संगम है। देखिए ये रिपोर्ट। Communities are using raw wastewater for centuries for agriculture, hence often they are unaware of its perils, and without access to any kind of wastewater treatment technology, they feel helpless also. This concept of constructed wetlands is a very simple and novel idea of utilizing grey water for agricultural purpose through a series of filters which comprise of various gravel levels and plants, roots of the plants. These act as filter. The water passes through this filter and is converted through biological system for usable water in agriculture. Any dryland agriculture crop can be easily grown with this. We work on different phenotyping, advanced phenotyping system, which can help in crop production, which can adapt better to the dryland system. So the constructed wetlands are not only about the recycled water, but you need a crop which can adapt there and grow there and be more productive, so that the system itself is self-sustainable. 80% of the water supplied to a village comes out as a dilute wastewater. Hence, constructed wetland can promote its reuse. So it is really still an area where we need to work more. Awareness generation and capacity building make communities involved and embrace the technology.